सावधान सावधान सावधान। आप सभी से आग्रह है कि साइकिल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसकी औलाद को कोई जानवर उसकी आंखों के सामने से उठा कर ले जाए। घटना का बत्ती चली गई, अब सब जगते तो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उठा ले गया है। अब सब रात भर जगते हैं, अंदर सोते हैं। सोचिए उन परिवारों के बारे में जिनकी जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा हो। अरे तमाम बच्चन का खा चुका, कई बच्चों को खा गया। हम पहले भी बता चुके हैं, ये भेड़ियों के द्वारा घटनाएं की जा रही हैं। पकड़ना सबसे बड़ा बचाव है। बाकी जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और रात में टीमें भी लगी है, कहीं कोई घटना ना होने पावे। सोचिए उस गांव के बारे में जहां कोई कई दिनों से चैन की नींद नहीं सोया क्योंकि उनके अपने परिवार की जान पर बनाई है। बहराइच में जो भी कुछ हो रहा है वो यकीनन हर किसी को चौंका रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक भेड़ियों ने इंसानों को अपना शिकार बनाना क्यों शुरू कर दिया। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस चुनौती से आखिर कैसे निपटा जाए। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंसानों की बस्ती से दूर रहने वाले भेड़िए अचानक इंसानों पर हमलावर क्यों होने लगे। इन्हीं कारणों पर हम चर्चा करेंगे मृत्युंजय सिंह जी से। वाइल्ड लाइफ के बारे में आपका अध्ययन बेहद गहरा है। आपने पिछले एपिसोड में भी हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी थी। इस बार भी बहराइच में भेड़ियों के हमलों के इस चौंकाने वाले पैटर्न पर हमने मृत्युंजय जी से कुछ सवाल किए। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्नाइपर पर। बहराइच में भेड़ियों वाली खबर पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त बहराइच की जनता जिस खतरे का सामना कर रही है वो खतरा आखिर कितना बड़ा है। देखिए, जो खतरा है, प्रशासन के समझिए कि इस समय हाथ पांव फूले हुए हैं और पूरा का पूरा जो राज्य प्रशासन है उसके अंदर हड़कंप मची हुई है। और जहां तक कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है तो आप तो देख रहे होंगे कि चाहे वन प्रशासन हो या फिर आम प्रशासन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डीएम हो, पुलिस अधिकारी हो वहाँ के, ये सब के सब एक तरह से कैंपिंग कर रहे हैं और इस बात को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी संभावना मिले जिससे कि भेड़ियों के आतंक पर रोक लगाई जाए। क्योंकि जिस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये भेड़िए उठा कर ले जा रहे हैं तो ये झुंड में अगर शिकार करते हैं तो इनके झुंड को मानव रक्त और मांस का स्वाद लग चुका है और इस वजह से, और देखिए इंसान सबसे इजी टारगेट होता है क्योंकि इंसान उतनी तेजी से भाग नहीं सकता। जिन जगहों पर रहता है उन जगहों पर जानवरों के लिए घुसकर हमला करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन अभी तक के मामले में ये रहा है कि एक सामंजस्य के तौर पे जानवर और इंसान अगर किसी इलाके में रहते हैं तो एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग इनके बीच बन जाती है, जिसकी वजह से कि ये जानवर हैं वो जानवरों का ही शिकार ज्यादातर करते हैं। इंसानों पर हमले बाघ और शेर भी बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में करते हैं। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आप जानते होंगे कि गीर का इलाका, आपने कई सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे कि उसी गांव के अंदर खेतों में शेर रहते हैं और बस्ती में इंसान रहते हैं। और कई बार तो लोग अपने गांव की गलियों में आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और शेरों का कोई झुंड बगल से गुजर रहा होता है। जी 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 बिल्कुल। तो ये आपने देखा होगा जी। तो वहाँ पर एक तरह की अंडरस्टैंडिंग बन गई है, सामंजस्य स्थापित हो चुका है जी। तो ये सामंजस्य दूसरे इलाकों में भी ये स्थापित होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो संतुलन बना हुआ था, जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी वन्य जीवों में और इंसान के बीच में, वो कैसे टूटी है और फिर से कैसे पूर्ववर्ती स्थिति स्थापित की जाए। क्योंकि भेड़िए सबसे कहा ही गया है कि इंसान में जो सबसे कुटिल दिमाग का होता है
और जो सबसे क्रूर होता है उसकी तुलना भेड़िए से की जाती है। जी जी जी। और भेड़ियों के द्वारा जो मौत दी जाती है वो बहुत ही खतरनाक मौत होती है, क्योंकि दूसरे जानवर जो होते हैं वो अगर किसी शिकार को अपना पर हमला करते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसको एक आसान सी मौत देते हैं, यानी उसकी विंड पाइप को वो काट देते हैं और काटने के बाद उसकी जब मौत हो जाती है तब उसके शरीर को ले जा करके और उसको खाते हैं। जी जी। और अमूमन तो शेर बाघ जैसे जानवर भी इंसानों पर हमले नहीं करते, और कई बार हमले हुए भी हैं तो वैसे भ्रम की स्थिति में हमले होते हैं कि अगर कोई जैसे कॉर्बेट के इलाके में कोई स्त्री घास काटने के लिए झुकी हुई है तो उसमें बाघ को ये लगता है कि वो कोई पशु है। जी जी। क्योंकि झुके होने पर लगता है जैसे कि वो हिरण या वो कोई मवेशी का बच्चा हो, तो वैसा दिखाई देता है झुके होने की स्थिति में। और वैसे स्थिति में वो लोग जानवर समझ के उसके ऊपर जरूर हमला करते हैं, लेकिन आमतौर पे कॉर्बेट इलाके में भी देखा गया है कि इंसान वहां पर अक्सर ट्रेवल करते हैं, लेकिन ज्यादातर बाघों के हमलों के मामले नहीं आते। जी जी। लेकिन भेड़ियों के जो हमले का मामला अभी आ रहा है ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। लोगों के बीच एकदम से दहशत का माहौल है और बहुत बड़े इलाके में ये स्थिति देखी जा रही है, और किसी को ये तकनीकी पक्ष नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर कौन सी ऐसी प्राकृतिक घटना घटित हुई है जिसकी वजह से कि भेड़ियों ने अचानक से इंसानों के ऊपर हमले। मरने वाले लोगों की तादाद ज्यादा नहीं है, 8 बच्चे मरे हैं, 1 महिला की मौत हुई है, लेकिन 25 से 30 लोगों को इन्होंने घायल किया है। ये बड़ी बात है। यानी ये हमले अभी और बढ़ेंगे, अगर ये ट्रेंड नहीं रुकता है तो ये हमले अभी और बढ़ेंगे, और किसी इलाके से किसी प्रजाति के पशु को पूरी तरह से समाप्त कर पाना ये प्रशासन के वश की बात नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये खतरा कितना बड़ा है इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि 32 से ज्यादा टीमें लगाई गई है, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी गांव के कोने कोने को खंगाल रहे हैं, वन विभाग की 16 टीमें लगी हुई हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरे से भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। ऐसा नहीं कि टीमों को कामयाबी हाथ नहीं लगी, कुछ भेड़ियों को पिंजरे में कैद किया गया है, लेकिन ये पता लगा पाना मुश्किल है कि अभी कितने और भेड़िए बाकी हैं, क्योंकि उनके हमले लगातार जारी हैं। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि भेड़ियों की स्ट्रेटेजी क्या रहती है जब ये किसी जीव पर हमला करते हैं या इंसानों पर हमला करते हैं? क्या दोनों चीजों में फर्क है? जैसे अगर भेड़िया किसी अपने समकक्ष जानवर पर हमला कर रहा है, किसी इंसान पर हमला कर, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ आप अंतर महसूस करते हैं? देखिए, भेड़ियों के बारे में ये कहा गया है कि ये सामाजिक जीवन जीना पसंद करते हैं, यानी ये हमेशा ही इनका एक पैक होता है, पैक जिसको भेड़ियों का झुंड कहते हैं हम, तो ये एक पैक में रहते हैं और अपने परिवार, एक ही परिवार का वो पैक होता है, यानी झुंड होता है, और अपने परिवार के प्रति ये बहुत ही वफादार होते हैं। और इनकी एक और खासियत है कि चाहे शेर हो या बाघ हो, हाथी हो, बड़े से बड़े खतरनाक जानवर को आप पालतू बना सकते हैं, भेड़ियों को आज तक कभी भी सामान्यतः पालतू नहीं बनाया जा सका। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो भेड़ियों को सर्कस में नचा ले। जी जी जी। तो भेड़ियों को आप सर्कस में नहीं नचा सकते, उनका प्रदर्शन नहीं कर सकते, जबकि शेर और बाघ को आप देखते हैं कि अरब के लोग अपने ड्राइंग रूम में पालते हैं, घूमते रहते हैं, उनके पार्क में घूमते रहते हैं, उनके लॉन में शेर और बाघ घूमते फिरते आपको दिखाई दे देंगे। लेकिन भेड़ियों के मामले में ऐसा नहीं किया सकता, क्योंकि कब भेड़िया हॉस्टाइल हो जाएगा, और बहुत जल्दी हॉस्टाइल होता है, ये बड़े चिड़चिड़े होते हैं अगर इनको अपने, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भेड़िए अकेले कभी भी नहीं रह सकते, उनको भेड़ियों का एक समूह चाहिए ही चाहिए रहने के लिए, और अगर नहीं रह पा रहे हैं तो जिस किसी के साथ रह रहे हैं उसके ऊपर वो हमला करेंगे ही करेंगे। जी। तो इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, और जानते हैं कि भेड़ियों का जो जबड़ा होता है बहुत ही मजबूत होता है, अगर एक बार इसके जबड़े की पकड़ में कोई आ गया तो उसकी हड्डियां ये चबा जाते हैं। जी जी जी। और ये अपने जिस पशु को खाते हैं उस पशु का मांस तो खाते ही हैं, उसका बहुत ही कम हिस्सा बच पाता है। जी। उसका मैक्सिमम हिस्सा ये चट कर जाते हैं। इनकी तो इन वजहों से क्या होता है कि भेड़िए
जानवरों में सबसे खतरनाक जानवर माने जाते हैं। शायद शेर और बाघ के हमलों के बारे में सोच करके किसी के रोंगटे खड़े नहीं हो, लेकिन भेड़ियों के हमले के बारे में सोच करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, साइबेरिया का जो इलाका है या फिर आर्कटिक प्रदेश में अक्सर लोग घूमते समय किसी दूसरे जानवर से उतना सतर्क नहीं होते। जैसे वहां पर भालू का भी हमला हो सकता है। उन इलाकों में जो रेंडियर पाए जाते हैं वो भी हमलावर होते हैं। उनके बड़े बड़े सींग होते हैं और वो अपने सींग से इंसान अगर रास्ते में आ जाए तो उसको फाड़ सकते हैं। लेकिन जिससे सबसे ज्यादा बचने की कोशिश की जाती है या ताकीद की जाती है कि आपको बच के चलना है, वो होते हैं भेड़िए। क्योंकि भेड़ियों के झुंड ने अगर आपको टारगेट कर लिया तो फिर आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। मार्च से लेकर अब तक भेड़िए आयशा, शमा, शाहिद, अरविंद, छोटू, रजा, संध्या, गीता और अयांश को अपना शिकार बना चुके हैं, जबकि घायलों की तादाद बहुत ज्यादा है। हरदी थाना क्षेत्र का हाल सबसे ज्यादा खराब बताया जा रहा है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे एक चौंकाने वाली कहानी भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग ने 3 अगस्त को एक मादा भेड़िया को पकड़ा था। वन प्रभाग ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद भेड़ियों के हमले तेज होने लगे। 8 अगस्त को एक नर और 18 अगस्त को एक मादा भेड़िया को भी पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद हमले नहीं रुके। ये हमले लगातार बढ़ते गए। लोगों का कहना है कि भेड़ियों के झुंड की मुखिया की मौत के बाद भेड़िए अब बदला ले रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है या फिर इसकी कोई दूसरी वजह भी हो सकती है? जानवरों में वैसे तो सभी शिकारी जानवरों की जो घ्राणेंद्रिय है यानी सूंघने की क्षमता, स्मेलिंग पावर बहुत मजबूत होती है। ये दूर से ही अपना फूड का अंदाजा लगा लेते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी दूरी पर उनको खाने की कोई चीज मिल सकती है। और खून सूंघने के मामले में भेड़िए बहुत दूर से ही खून को सूंघ लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एक जमाने में ये सलाह दी जाती थी और अभी भी ये परंपरा चली आई है कि अगर किसी स्त्री को पीरियड हो रहा है तो उसको सलाह दी जाती है कि वो मंदिर न जाए। उससे ये कहा जाता है कि अगर वो मंदिर, तो इसके पीछे कहा जाता है कि कोई धार्मिक वजह है कि ईश्वर नाराज हो जाते हैं या वो अपवित्रता से उसको जोड़ करके और बताया जाता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि पहले के जमाने में ज्यादातर गांवों के अगल बगल के इलाके में बड़ी बड़ी झाड़ियां होती थी या फिर वन क्षेत्र होता था। और उन झाड़ियों में और वन क्षेत्रों में, और ये तो भेड़िए ऐसे भी होते हैं कि नदी, नाले, तालाब, इन सब के किनारे भी मांद बनाकर अपना घर बना के रहते हैं। तो भेड़ियों का वहां पर झुंड रहा करता था गांव के बाहर की बस्तियों में। और मंदिर भी अमूमन गांवों में बीच में ना हो करके गांव से बाहर ही होते हैं। तालाब होता है, मंदिर होते हैं। तो कोई स्त्री अगर पीरियड उसका हो रहा है, चल रहा है उस समय, और अगर वो मंदिर जाती है तो उसके ब्लड को बहुत दूर से सूंघ कर और इनका पूरा पैक उसका पीछा करता है। बड़ी चालाकी से पीछा किया करता था। ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलता है प्राचीन कहानियों में, एनेक्डोट्स या किस्सों में, जिसमें कि ये पता चलता है कि उसका पीछा करते थे और तब तक उसका पीछा करते थे जब वो पूरी तरह से किसी सुनसान इलाके में नहीं पहुंच जाती थी। और जैसे ही अगर वो स्त्री किसी सुनसान इलाके से गुजर रही है उसके ऊपर वो शीघ्र हमले करते थे। और वो कहाँ पर, जंगल में नहीं, गांव में ही, गांव के ही किसी सुनसान इलाके में जंगल से निकल करके आते थे और गांवों पर हमले करके और वैसी स्त्री को भी उठा कर ले जाते थे। कई बार छोटे बच्चों को तो अक्सर ये उठा करके ले जाते रहे हैं। तो इनकी सूंघने की क्षमता बड़ी ही अद्भुत रहती है और दूर से ही अपने शिकार का अनुमान लगा लेते हैं, उसकी दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। और वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक इनके लिए कोई फेवरेबल सर्कमस्टांसेस पैदा नहीं हो जाते। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूँ। अगर बाघों के छोटे झुंड ने एक या दो बाघ है या कोई शेर है, अगर उन लोगों ने किसी शिकार को मारा है और वो खा रहे होते हैं तो भेड़िए झुंड बना करके उसके ऊपर भी हमला करके उससे उसका शिकार छीन कर लेकर चले जाते हैं। तो ये भेड़ियों की सबसे बड़ी खासियत होती है। भेड़ियों के कारण ही कहा जाता है कि अफ्रीका में चीतों की तादाद कम होती जा रही है, क्योंकि चीते एक तो कि सबसे कमजोर होते हैं बिड़ाल प्रजाति के जीवों में,
यानी बिल्ली प्रजाति के जीवों में सबसे छोटे होते हैं और सबसे कमजोर भी होते हैं। और अगर ये कोई शिकार करते हैं तो शिकार होते ही जो उसके रक्त से यानी शिकार के खून से अंदाजा लगा लेते हैं भेड़ियों के समूह कि कहाँ पर किसी जगह पे कोई शिकार हुआ है, और उस जगह पे ये हम पहुंचते हैं और वहां से चीतों को भगा देते हैं। इस वजह से चीते अपना पेट भर नहीं पाते और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए भी अपना ही मारा हुआ, अपना ही प्राप्त किया हुआ शिकार अपने बच्चों को नहीं खिला पाते। इसके कारण उनके बच्चों की मौत होती है, कई बार भूख से। कोई चीता जो कि शिकार करता तो है लेकिन खा नहीं पाता, इस वजह से भी वो मर जाता है भूख से बिलस कर, और उसके ऊपर दावत उड़ाते हैं ये भेड़िए। तो और भेड़िए एक तरह के एक्सकेवेंजर भी माने जाते हैं जी। यानी अगर कहीं पर पुराना से पुराना मांस भी उनको अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध होता है, तो उसको चट कर जाते हैं। तो स्कैवेंजर के तौर पे यानी एक तरह से कहें कि प्रकृति के सफाई कर्मी, जैसे कौवे हो गए, लोमड़ी हो गई, कुत्ते हो गए, गिद्ध हो गए, तो उस तरह से स्कैवेंजर की श्रेणी में भी ये आते हैं। यानी पुराना से पुराना मांस भी ये लोग खा करके उसे पचा सकते हैं। जी जी। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि अब गांव वाले तो भाई बहुत दहशत में हैं, बहुत ज्यादा लोगों के भीतर डर है, तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर अब बचे कैसे, इस खतरे से कैसे निपटा जाए, क्योंकि प्रशासन अपनी तमाम कोशिशें कर चुका है लेकिन भेड़ियों के हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो कैसे बचा जाए? देखिए, इमीडिएट तौर पर तो एक ही इसका उपाय हो सकता है कि या तो उन इलाकों में वहां पर सबसे पहले बाड़ लगाने की कोशिश करनी होगी, कटीले तारों का बाड़ लगाना होगा कि जिन क्षेत्रों से निकल करके, जहां पर कि नदी का कछाड़ का इलाका है और जहां पर कि भेड़ियों के मांद हो सकते हैं जिसकी संभावना है, उन इलाकों को सेग्रीगेट करना होगा, यानी काट करके अलग कर देना होगा, जिससे कि वहां से भेड़ियों का इधर आना यानी इंसानी बस्ती के क्षेत्र में आना मुश्किल हो जाए। और इंसानी बस्तियों को भी कुछ पीछे सरक कर हटना पड़ेगा, तभी जाकर के इनके बीच एक प्रॉपर दूरी बन पाएगी, तभी और इनकी आदत छूटेगी। वरना इस समय ये पूरे जोर शोर पर है, इंसानी मांस के लिए ये लोग ललायत हैं और इंसानी मांस के फिराक में रह रहे हैं। तो प्रशासन को सबसे पहले बाड़ लगाना होगा, लेकिन चूंकि ये इलाका इतना बड़ा है जहां पर भेड़ियों का दहशत देखा जा रहा है, ये बहुत ही खर्चीला तरीका हो सकता है। और दूसरा ये है कि चूंकि गरीबी इसके पीछे एक बड़ी वजह देखी जा रही है, क्योंकि जो वैसे अमीर लोगों के घर हैं या उनकी बस्तियां हैं, तो वहां पर तो सुरक्षा के इंतजाम है, घर भी उनके पक्के हैं, घरों में प्रॉपर दरवाजे बने हुए हैं, अहाते बने हुए हैं। जबकि जो गरीब लोग हैं और वो लोग अपने घरों में उनका आधा अधूरा टूटा फूटा अहाता होता है, घरों में दरवाजे नहीं होते, गर्मी में उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती कि कमरे में सो सकें, तो वो आंगन में सोते हैं। और भेड़िए इन प्रतीक्षा करते हैं इस बात का कि जो कोई औरत अगर किसी बच्चे को लेकर सोई हुई है, तो वो औरत अगर किसी वजह से कुछ पल के लिए भी अपने बच्चे को छोड़ करके 2 पल के लिए भी हटती है, पानी लाने गई या फिर अपने टॉयलेट वगैरह के लिए गई है, उतनी देर में ही ये मच्छरदानी के अंदर से घुस करके या ऐसे बिस्तर से आकर और बच्चे को उठाकर लेकर चले जा रहे हैं। तो ये तो इसके लिए उनको अपनी चारदीवारी ठीक करनी होगी या फिर वैसे इलाकों से इंसानी बस्तियों को पीछे करना होगा। फिलहाल के लिए यही कुछ उपाय हो सकते हैं, लेकिन इसका अगर ठोस उपाय ढूंढना है तो इसके लिए बहुत व्यापक पैमानों पर भेड़ियों का शिकार करना पड़ेगा वन विभाग को, जिसकी वजह से कि भेड़ियों के अंदर एक तरह का दहशत पैदा हो, क्योंकि वो जिस तरीके से इनका बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, जो ड्रोन कैमरे में कैद हुए हैं, तो भेड़ियों का बॉडी लैंग्वेज देख करके, उनका जो ग्रुप है उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि इनको अभी भी कोई डर नहीं है। अच्छा, एक फैक्टर और देखने में आया है कि जो पैरों के निशान भेड़ियों के इस इलाके में पाए गए हैं, उनमें से एक भेड़िया ऐसा है कि वो घायल प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो पैर से घायल है, यानी उसके पैर में कुछ समस्या है। और ऐसे कोई भी जानवर जो कहीं ना कहीं से उसके अंदर अपंगता अगर आ जाती है, तो उसके लिए सबसे सहज और सरल शिकार इंसान ही होता है।
और अगर एक बार वो शिकार, वैसा शिकार कोई पकड़ता है, और ये ग्रुप में रहने वाले चूंकि जानवर हैं, अकेले तो ये मांस खाते नहीं हैं, तो अगर वो अपने साथ वो किसी ग्रुप में पकड़ कर ले जाएगा और सबको अगर वो दावत खिलाता है इंसानी मांस का, तो वैसी सूरत में फिर बाकी भेड़ियों को भी उसकी लत लग गई है। ये एक कारण ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है कि कोई एक घायल भेड़िया जिसने किसी इंसानी बच्चे को पकड़ करके अपने ग्रुप में लेकर के गया, और अपने ग्रुप में वहां पर उसने अपने साथियों के साथ जब उसे अपना आहार बनाया, तो वैसी सूरत में फिर बाकी भेड़िए भी इंसानों के मांस के प्रति उनका इंटरेस्ट जगा है, और इस वजह से धीरे धीरे करके इंसानों पर भेड़ियों के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। पिछली बार की तरह हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बला टले कैसे भी, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टोरी स्नाइपर को समय देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहराइच की ये कहानी वाकई बड़ा सवाल बन गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांव वालों का पाला कभी भेड़ियों से नहीं पड़ता। कई बार गांव वालों के सामने भेड़िए पड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार भेड़ियों का जो रूप है वो बेहद हिंसक है। भेड़िए आदमखोर बन चुके हैं। क्या आपको कोई वजह समझ में आती है? अगर हाँ, तो हमें आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और ये भी बताएं कि आप किस जिले से ताल्लुक रखते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडी पर आप अपना नंबर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।